मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम एक जगह पर आलती पालती मार के बैठ जाओगे और तुम आंखें बंद करके तुम अपने थॉट्स को जाने दोगे, अपने थॉट्स को ये सोचोगे कि यार तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी विचार नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता। तुम्हारा दिमाग सिर्फ विचारों के लिए ही बना है। तुम्हारे थॉट्स जो है, तुम्हारा ब्रेन जो है, उसमें सिर्फ थॉट्स ही आएंगे, उसका काम ही थॉट्स लाना है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको वो कैसे थॉट्स लेके आने हैं। जो सबसे पावरफुल मेडिटेशन मैं मानता हूँ गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ज़िंदगी को अच्छी करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को हाई करने के लिए, अपने विजुअलाइज़ेशन को बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ़ को फुलफिलिंग बनाने के लिए, वो होती है लव काइंडनेस मेडिटेशन। यस, यू हेard इट राइट। प्यार की भावना वाली मेडिटेशन। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर लव नहीं रहेगा ना, जब तक तुम्हारे अंदर प्यार नहीं रहेगा, काइंडनेस नहीं रहेगी, दया नहीं रहेगी, एम्पैथी नहीं रहेगी, तब तक तुम ना ही दूसरों से प्यार कर पाओगे, ना ही तुम खुद से प्यार कर पाओगे। सबसे पहले तुमको खुद से ही प्यार करना, और खुद से प्यार करने के लिए ही लव काइंडनेस मेडिटेशन होती है। मेजोरिटी ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि प्लेजर एक प्यार होता है। मेजोरिटी ऑफ द लोगों को लगता है कि टाइम पास प्यार होता है, कि मजे लेना प्यार होता है। पर ऐसा नहीं होता। एक तुमको सिंपल से फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो इंसान मेडिटेट नहीं करता, जो इंसान लव काइंडनेस वाली मेडिटेशन नहीं करता, वो इंसान कभी भी दूसरे को प्यार कर ही नहीं पाएगा। और 90% लोग इस दुनिया के अंदर बिना प्यार को एक्सपीरियंस करे ही मर जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों से प्यार मांगते रहते हैं। ओशो इस बात पे बहुत ही अच्छी चीज कहते हैं कि दो लोग हैं, दोनों लोगों के कटोरे बिल्कुल खाली हैं, प्यार के कटोरे खाली हैं, दोनों के पास प्यार नहीं है, तब भी वो एक दूसरे से प्यार मांग रहे हैं कि भाई मेरे को प्यार दो, मेरे को प्यार दो। दोनों लोग भिखारी बन जाते हैं रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर या अपनी मेडिटेशन वाली सीरीज के अंदर हम यही सीखेंगे कि लव काइंडनेस मेडिटेशन को हम किस तरीके से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम की कंपोनेंट्स देखेंगे कि हर एक चीज के अंदर आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए होती है। राइट, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और भी काफी सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं है। ओके, नाउ पहले एक चीज आती है कि आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढना है। अब चाहे वो कंफर्टेबल पोजीशन आपके आलती पालती मार के बैठ जाओ, चाहे पार्क में बैठ जाओ, चाहे ग्राउंड के अंदर बैठ जाओ, चाहे सोफे पर बैठ जाओ। पर मैं तो यही कहूंगा कि तुम हमेशा जमीन पे बैठो, क्योंकि जमीन से जुड़े रहना यही होता है कि तुम जो अर्थ की जो एनर्जीज होती हैं, जो अर्थ की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो तुम अपने अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हो। और जितना तुम अर्थ की फ्रीक्वेंसीज अपने अंदर ट्रांसफर करोगे, उतना ही तुम्हारी वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी, उतना ही तुम्हारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इंक्रीज होने वाला है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आता है आपकी फोकस ऑन योरसेल्फ की। खुद पे फोकस करना स्टार्ट करो। बाहर का जितना भी तुमने बाहर पे फोकस दे रखा है, माँ बाप, गर्लफ्रेंड, भाई बहन, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, बच्चों पर, जानवर पर, पेट पर, दुकान पर, शॉपिंग पर, जितना भी बाहर तुमने अटेंशन दे रखा है, वो सारा फोकस तुमको अपने आप के ऊपर लेके आना है। वापस ले आओ सारा फोकस अपने आप पर, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। गॉट इट? फिर उसके बाद आता है आपकी एक्सटेंड टू द लव्ड वंस। सबसे पहले तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे भाई बहन हो, उनके लिए तुम प्यार फील करना स्टार्ट करो। तुम ये चीज फील करना स्टार्ट करो कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि उनको अच्छा फील हो, बिकॉज लव इज ऑल अबाउट गिविंग। अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि तुम उनको कैसे प्यार फील करवा सकते हो। अपने भाई बहन के बारे में सोचो कि तुम उनको कैसे प्यार फील करवा सकते हो। अगर तुम्हारे पास हस्बैंड है, वाइफ है, उसके बारे में सोचो कि तुम उसको क्या चीज़ ऐसा दे सकते हो, कौन सी ऐसी बात बोल सकते हो, कौन सी ऐसी फीलिंग दे सकते हो, क्या चीज़ गिफ्ट कर सकते हो जिससे कि उनको अच्छा फील हो। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं आती हैं। अगर तुम्हारे माइंड में कहीं भी एक्सपेक्टेशन आ रही है कि मैं इसके लिए ये कुछ कर रहा हूं, तो ये फ्यूचर में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करे, अगर वो एक्सपेक्टेशंस है ना, तब वो प्यार नहीं है, तब वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तब वो एक ट्रांजैक्शनल प्लेजर हो जाएगा कि यार मैंने इसको प्लेजर दिया, अब इसको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरे को प्लेजर मिले। पर ऐसा काम नहीं करता है इस दुनिया के अंदर। अगर आपको एक्चुअली में प्यार फील करना है, तुम्हारी ना प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। अगर तुम अपने आप से ये कह रहे हो कि यार आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव, पर तुम लव के लिए कोई भी एक्शंस नहीं ले रहे हो, तब वो फिर तुम्हारी गलती है। तब तुम एक डुअलिटी के अंदर फंस जाओगे। तब तुम ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। या तो तुम्हारी बिल्कुल प्रायोरिटी क्लियर हो कि यार अभी मेरे को सिर्फ प्लेजर लेना है, अभी सिर्फ मजे लेना है, मेरे को सिर्फ पैसे कमाने हैं, सिर्फ बिजनेस करना है, दैट्स इट। प्रायोरिटीज क्लियर रखो। जहां पर तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती हैं, वहां पर प्रॉब्लम आती है। गॉट इट? फिर जो अपना जो प्यार है वो अपने आसपास के लोगों की तरफ और फील करवाओ। जो तुम्हारे ब्लड लाइन से अलग लोग हैं, तुम्हारे अक्वेंटेंसेज हो गए, तुम्हारे साथ जो काम करते हैं, तुम्हारे अंडर जो है, तुम्हारे ऊपर जो है, उनके लिए तुम प्यार फील करना स्टार्ट करो। लंबी सांस भरो, सोचो उनके बारे में, उनको माफ कर दो। जो भी तुम्हारे ख्याल आ रहे हैं उनके बारे में गलत, ये भूल जाओ। ये मान लो कि
उनसे नादानी के अंदर हुआ है, पर मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। मैं उनको खुश करने के लिए कुछ भी करूँगा, और मैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि वो भी मेरे लिए करें। जब तुम इस तरीके से मेडिटेट करोगे ना, तब तुम खुश रहने लग जाओगे, और जब भी तुम खुश रहोगे ना, तब तुम चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। समझे? फिर उसके बाद आता है कि एक्सटेंड टू द डिफिकल्ट पीपल। तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल लोग हैं, मुश्किल लोग मतलब कोई ऐसा दोस्त है जो सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, कोई गर्लफ्रेंड है जिससे ब्रेकअप हो गया है, किसी ने तुमको धोखा दिया है, किसी ने तुमको हर्ट करा है, उनके लिए प्यार कर फील करना स्टार्ट करो। माफ़ कर दो उनको। सोचो कि उनसे जो हुआ नादानी के अंदर हुआ, जो हुआ उस करंट मोमेंट पर हुआ। जो जो चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और फील करना स्टार्ट करो। मान लो कि तुमको किसी ने हर्ट करा है, अपने आप से बोलो कि उससे जो भी हुआ नादानी के अंदर हुआ। वो बहुत ही नादान था, वो बहुत ही नादान थी, उसको समझ नहीं था कि वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है। उसने जो भी करा वो इंटेंशनली नहीं करा, अनइंटेंशनली उससे हुआ। वो गलती मेरी थी कि मैंने वो सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करा, और सामने वाला मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास फुल फ्रीडम है। वो जो चाहे वो कर सकता है। मैं उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता, ना ही मैं उसको कंट्रोल करना कभी चाहूँगा। क्योंकि अगर मैं उसको कंट्रोल करना चाहूँगा तो मैं उसकी फ्रीडम छीनूंगा, और अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसकी फ्रीडम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को उसको हर तरीके से फ्रीडम देना चाहिए। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जिस भी तरीके से मेडिटेशन आपको सिखा रहा हूँ, उसके लिए सिर्फ तुम कुछ नहीं करना, अपने हेडफोन्स लगाना है, वीडियो को चलाना और अपनी आंखें बंद कर लेना है। और बस जो जो चीज़ें बोलता चला जा रहा हूँ वो अपने कानों के अंदर डालते जाओ ऑन अ डेली बेसिस। तुम देखोगे कि इस वीडियो के बाद तुम बहुत ज़्यादा शांत हो चुके होगे, बहुत ज़्यादा एकदम खुशी वाली स्टेट पर तुम आ चुके होगे, क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना, जो वर्ड्स वाली जो एनर्जीज हैं, ये मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसीज तुम्हारे अंदर में डाल रहा हूँ। फिर अपने प्यार को हर बीइंग्स की तरफ लेके जाओ। जितने भी जानवर हैं, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चिकन है, मटन है, उन सब की तरफ दया भावना करो, उन सब के लिए प्यार महसूस करो। ये कहो कि उनको भी जीने का हक है। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे कि वो ज़्यादा जी पाए, मैं उनको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उनको प्यार करने के लिए क्या कर सकता हूँ, कितनी बार खाना दे सकता हूँ। जब तुम ये तुम्हारे अंदर दया भावना आ जाएगी ना, तब तुम अंदर से ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लगोगे। सिर्फ तुमको इस शब्दों को सुनना है या तुमको इस शब्दों को बोलना है। फीलिंग्स अपने आप जनरेट हो जाएगी। जितने ज़्यादा पावरफुल शब्द तुम्हारे दिमाग में जाएंगे ना, उतने ही उन वर्ड्स की वाइब्रेशंस निकलेगी, और वो वर्ड्स की वाइब्रेशंस तुमको वैसा ही फील करवाएगी जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ फील करने के लिए। अब आता है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं लव काइंडनेस मेडिटेशन के। ये सारे 6 बेनिफिट्स होते हैं, और ये बेनिफिट्स आपको मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा। पहला होता है कि आपका इमोशनल वेलबींग। सारी मेडिटेशन से तुम्हारा जो इमोशनल स्ट्रक्चर है, तुम्हारा जो गिल्ट है, तुम्हारा जो ट्रॉमा है, तुम्हारा जो पास्ट पेन है, पास्ट की गलत मेमोरीज हैं, हेटफुल मेमोरीज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। और जब ये सब ब्लॉकेज खत्म हो जाती है ना, मैं हेट को कहता हूँ ब्लॉकेज। हेट, गिल्ट, फियर, ट्रॉमा, ये सब तुम्हारे ड्रीम्स के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए एक ब्लॉकेज होती है, एक बड़ी वॉल बन के खड़ी हुई होती है। जब तक तुम ये सब चीज़ें खत्म नहीं करोगे ना, तब तक तुम लाइफ में बड़ी चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते हो। तुम एक अच्छी हेल्थ को अचीव नहीं कर सकते हो, तुम पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तुम बिजनेस नहीं बना सकते हो। तुमने ज़्यादातर लोग देखे होंगे, जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, चाहे वो गुड अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हों, चाहे वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो मेरी तरह सब कुछ हो, तो हमेशा खुश रहेंगे। दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर द सेल्फिश पीपल। उनको पता है कि उनकी हैप्पीनेस की वजह से उनका ब्रेन इंक्रीज होता है, उनका उनकी समझदारी बढ़ेगी। फिर उसका बेनिफिट आता है कि इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स। तुम्हारे आसपास जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ना, चाहे तुम्हारे माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, चाचा चाची के साथ, जितने भी आसपास लोग हैं, कलीग्स हैं, ऑफिस के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उन सब के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। और रिलेशनशिप अच्छे तुमको अपने लिए ही करना है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक वो मेंटल स्पेस क्रिएट करके नहीं बैठे, वो एक हेट तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं बैठे। कि वो दिमाग के अंदर का मेंटल स्पेस किसी चीज़ ने ले लिया ना, तब वो धीरे धीरे वो एक वायरस की तरह फैलता रहेगा, और वो तुम्हारे डिसीजंस मेकिंग को भी इम्पैक्ट करेगा। राइट। फिर आता है आपका इंक्रीज कंपैशन। तुम्हारे अंदर एक दया भाव की जो एक फीलिंग है वो इंक्रीज होने लगेगी, और जब तुम दूसरों के लिए दया भाव की फीलिंग इंक्रीज करते हो ना, तब तुम उनकी भी एनर्जीज तुम्हारे अंदर आती है। तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा करा, उसको उसको अच्छा फील हुआ। अच्छा फील किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होंगी, तुम्हारी ब्लेसिंग्स इंक्रीज होंगी, वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा।
तो कभी भी ऐसा मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचे, जो लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर दें। सबके लिए कंपैशनेट रहो। कोई तुमको गाली दे रहा है तब भी कंपैशनेट रहो। कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है तब भी कंपैशनेट रहो। कोई तुमसे नफरत कर रहा है तब भी कंपैशनेट रहो। गौतम बुद्ध की एक कहानी है। गौतम बुद्ध एक बार ध्यान लगा रहे थे, तो उनके पास एक आदमी आता है, बहुत गुस्से के अंदर होता है। वो गौतम बुद्ध पे आके थूक देता है। गौतम बुद्ध के आसपास जितने भी उनके शिष्य थे, उनको गुस्सा आता है कि यार इसने तुम्हारे ऊपर थूक कैसे दिया, हम इसको बता देंगे। गौतम बुद्ध कहता है कि नहीं, नहीं, मत करो कुछ। ये बहुत गुस्से के अंदर है पर कुछ कह नहीं पा रहा है। फिर से अगले दिन फिर से आता है, फिर से गाली देता है, फिर से गौतम बुद्ध पे थूक के जाता है। गौतम बुद्ध तब भी कुछ भी नहीं कहते। गौतम बुद्ध तब भी कुछ कहते हैं कि इसको माफ कर दो, ये बेचारा गुस्से के अंदर है, ये कुछ कहना चाहता है पर ये कुछ कह नहीं पा रहा है। अगले दिन वो फिर गौतम बुद्ध के पास आता है। वो फिर गौतम बुद्ध से आके रोने लगता है गौतम बुद्ध के सामने। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं कि मेरे को पता था कि तुम गुस्से में हो, मेरे को पता था कि तुम परेशान हो, और तुम इतने परेशान थे कि तुम कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तुम्हारे मुंह से सिर्फ गाली निकल रही थी, तुम्हारे मुंह से सिर्फ थूक निकल रहा था। जिस दिन ये दया भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तुम जिंदगी में तुम कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर लोगे, तुम कुछ भी चीज अट्रैक्ट कर लोगे। जितने भी लोगों ने वॉर लड़ी है, जितने भी हमारे सोल्जर्स होते हैं, जितने भी कोई भी लोग होते हैं ना, वो उनके अंदर कंपैशन होता है। पर कंपैशन के साथ साथ एक ड्यूटी भी होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जितने भी इस दुनिया में वॉरियर्स रहे हैं, उन्होंने कभी भी गुस्से में वॉर नहीं करी है। उन्होंने कभी भी गुस्से में वॉर नहीं करी। उन्होंने हमेशा पीसफुल स्टेट में वॉर करी है। एक मैंने कोट सुना था दैट द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर द मोस्ट कामेस्ट वन, द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर द मोस्ट पीसफुल वन। क्योंकि जब तुम एक कामर स्टेट पर रहते हो ना, तब तुम्हारी जो ब्रेन है वो तुम्हारी बहुत अच्छे से चलता है। अभी काफ़ी सारे लोग मेरे से बोलते हैं भैया आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बिना देखे आप कैसे बना लेते हो। मैं कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखता। मैं कोई स्क्रिप्ट इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मेरा दिमाग के जितने भी मैंने चीज़ें डाली हैं वो सब एक कॉन्शियस स्टेट के अंदर डाली थी। तो जब मैं एक फ्लो स्टेट के अंदर आ जाता हूँ ना, मेरे अंदर कोई हेट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगता है। ज्ञान और प्यार हमेशा फ्लो होता है। और वो फ्लो तभी होगा जब तुम्हारे अंदर ओवरफ्लो रहेगा, वो जब तुम्हारे अंदर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूस स्ट्रेस और एंजाइटी। तुम्हारा स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाता है। स्ट्रेस तुम किस लिए लेते हो? तुम स्ट्रेस तभी लेते हो जब तुम दूसरे इंसान को तुम बदलना चाहते हो। जब तुम दूसरे इंसान को बदलना चाहते हो ना, कि यार ये इंसान मेरे हिसाब से चले, ये इंसान वो सब चीज़ें करे जो मैं इससे कह रहा हूँ, तब तुमको स्ट्रेस होता है। क्योंकि तुम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो। जब भी तुम दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहोगे, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तुमको तब हमेशा स्ट्रेस रहेगा। हमेशा उन सब चीज़ों पर फोकस करो जिन चीज़ों का कंट्रोल तुम्हारे पास है, और इन चीज़ों को छोड़ दो जिनका कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। डेली सुबह उठ के अपने आप से बोला करो कि मेरे को सिर्फ वहीं पर ध्यान देना है जो चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर है, और वहाँ पर ध्यान नहीं देना है जो चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तब देखो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी पीसफुल हो जाएगी। अभी मैं वीडियो बनाते बनाते एकदम बहुत ही ज़्यादा पीसफुल स्टेट पर चला गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा कामन स्टेट पर चला गया हूँ। मुझको अच्छा लगता है तुम लोगों को सिखाना, तुम लोगों को पढ़ाना। जितनी चीज़ें मेरे पास हैं उसको बिना एक्सपेक्टेशंस के देना। नेक्स्ट फिर आता है कि ग्रेटर सेल्फ एक्सेप्टेंस। तुम अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाते हो। जिस दिन तुमने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर ये कमी है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, डिनायल में नहीं रहा मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टैमर करता था, काफ़ी सारे लोगों को पता है। वो स्टैमरिंग तभी खत्म हुई जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने डिनायल मोड से चला गया। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं स्टैमर करता हूँ, पर मैं कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर दूंगा एफर्ट्स डाल के। एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अनफिट था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैं अनफिट हूँ, मेरे को अपने आप पे काम करना है, हेल्थ सही करी। तभी तो हुआ ना जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करा। भगवान चाहते हैं कि तुम पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। कमजोरियां हैं, कमजोरियों को मानो। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को भी मानो। तब तुम आगे बढ़ते हो जिंदगी में। एनहेंस रेजिलियंस। तुम्हारे जो रेजिलियंस है, पहले आपको रेजिलियंस बता देता हूँ। रेजिलियंस क्या होता है? टूट कर फिर खड़े होना, इसको हम रेजिलियंस कहते हैं।
कि सब कुछ खत्म हो जाना, तुम टूट चुके हो बिल्कुल, तुम्हारे गोल्स तुम्हारे अचीव नहीं हुए हैं, जो चीज़ तुमने बनाई थी, बिज़नेस बनाई थी, वो सब तुम्हारा टूट गया। तब भी तुम्हारे अंदर एक इतना रेज़िलिएंट है कि तुम्हारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने पहले बना लिया था, मैं इस बार फिर से बना लूँगा। पहले एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था, मैं इस बार फिर से एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। पहले जॉब ले ली थी मैं अब फिर से जॉब ले लूँगा। हमेशा अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ रखो कि यार चाहे मैं किसी भी सिचुएशन के अंदर आ जाऊँ, मैं हमेशा चीज़ों को फिर से डेवलप कर सकता हूँ और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ बना सकता हूँ। और ये तुम्हारे तभी आएगा जब तुम सब लोगों के लिए तुम्हारे अंदर लव काइंडनेस रहेगी। अब आता है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स कि किस तरीके से आपको लव काइंडनेस वाली मेडिटेशन करनी है। पहला चीज़ आती है कि एक फाइंड अ क्वाइट स्पेस, शांत जगह पर बैठ जाओ। अगर शांत जगह नहीं है तो एक नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडफ़ोन्स में इन्वेस्ट कर लो, वो कान में लगाओ और फिर बैठ जाओ बस। बैठने के बाद जैसे दूसरा स्टेप आपको पता है कि सेट एन इंटेंशन, अपनी इंटेंशन सेट करो कि तुमको किस चीज़ के लिए मेडिटेशन करना है, प्यार के लिए किस-किस के लिए प्यार भावना महसूस करना है, किस-किस के लिए दया भाव महसूस करना है। जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर बताया था उसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको चलना है। फिर आता है कि तुमको बहुत ही ज़्यादा सिंपल फ्रेजेज़ यूज़ करना है। अब जैसे सिंपल फ्रेजेज़ ये हो गए कि मैं किसी से भी नफ़रत नहीं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दया है। कोई अगर मेरे को गाली भी देगा तब भी वो मैं उसकी गाली नहीं लूँगा। कोई मेरे को ताली भी बजाएगा, मैं तब भी उसकी ताली नहीं लूँगा। मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल के अंदर हैं, मेरी खुशी मेरे कंट्रोल के अंदर है। मैं जब चाहूँ मैं तब खुश हो सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तब बहुत ज़्यादा खुश हो सकता हूँ। नेगेटिव वर्ड्स, ये दुःख का जो शब्द है, ये लेके ही नहीं आना है तुमको। विजुअलाइज़ करना है, तुम विजुअलाइज़ करोगे जब तुम खुश होगे, अपने चेहरे को तुम विजुअलाइज़ करोगे, तुम खुशी में कितना अच्छा महसूस करोगे। अपनी ज़िंदगी को महसूस करोगे, तुम्हारे अंदर कितनी पावरफुल एनर्जीज़ आने लगेंगी, तुम्हारी तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, तुम्हारी तरफ जानवर अट्रैक्ट होने लगेंगे। विजुअलाइज़ करो इन सब चीज़ों को, अपनी रियलिटी अपने ब्रेन के अंदर क्रिएट करो। सबसे पहले जो तुम्हारी रियलिटी है, वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्रिएट होती है, फिर उसके बाद वो फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होगी है। बिना दिमाग के अंदर क्रिएट करे तुम कुछ भी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते हो। तुमको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर तुमको पानी भी लेने जाना है ना, तो सबसे पहले तुम पानी की इमेज अपने दिमाग के अंदर बनाते हो कि यार मेरे को पानी पीना है। सबसे पहले तुम इंटेंशन सेट करते हो, तब उस इंटेंशन के बाद तुम्हारे हाथ-पैर चलने लगते हैं, तुम किचन तक जाते हो, तुम फ्रिज खोलते हो, तुम बॉटल निकालते हो, तुम पानी भरते हो। सबसे पहले इंटेंशन ही तो सेट हुई, अगर तुम कहीं घूमने भी जाना है, तो सबसे पहले तुम उसकी इंटेंशन सेट करते हो कि मेरे को घूमने जाना है, तो मेरे को ट्रेन से जाना है, मेरे को बाइक से जाना है और मेरे को प्लेन से जाना है। तब तुम टिकट्स बुक करते हो, तब तुम जाते हो, तब तुम वहाँ पर पहुँचते हो। सब चीज़ें इंटेंशन के साथ ही चल रही है, बिना इंटेंशन के साथ कुछ भी नहीं चलता है। महसूस करो इन सब चीज़ों को। फिर आता है कि धीरे-धीरे प्रोग्रेस करो। एकदम से ये मत करो कि यार मेरे को 4 घंटे मेडिटेट करना है, नहीं, स्टार्ट विथ स्मॉल। 5 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 10 मिनट तक पहुँचो, फिर 15 मिनट तक पहुँचो। एकदम से ये मत सोचो कि यार मेरे को 2-3 घंटे तक लगातार मेडिटेशन करना है, वहाँ पर तुम्हारे स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा और तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिम में जाके तुमको सीधा 100 किलो के बेंच से तुमको बेंच प्रेस मारना है, तुम नहीं मार पाओगे। तुम स्टार्टिंग तो 10 किलो से ही करोगे। तो धीरे-धीरे इंक्रीज़ करो। लास्ट पॉइंट आता है कि इस मेडिटेशन को एक रिफ्लेक्शन से खत्म करो। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि तुमको सोचना है कि तुमने क्या-क्या चीज़ सीखी, तुमको कैसा फ़ील हुआ। हर चीज़ पे रिफ्लेक्ट करना है कि तुम क्या चीज़ सही कर रहे हो, कौन-सी चीज़ तुमको तुम्हारे गोल्स के नज़दीक लेके जा रही है, कौन-सी चीज़ तुम्हारे गोल्स के नज़दीक नहीं लेके जा रही है। ये वीडियो आज का खत्म होता है और अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी है ना, तो तुम्हारे लिए मेरे सारे कोर्सेज़ पर 50% डिस्काउंट है। अब वो 50% डिस्काउंट कैसे अवेल करना है तुमको? तुमको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना है, द शिक्षित टॉक्स, डीएम में शिक्षित भेजना है, डीएम में शिक्षित लिखना है, SHIKHSHIT। उसके बाद लेक्चर्स के नोट्स तुमको भेजने हैं, जो भी तुमने अभी देखा है, जो भी वीडियोज़ तुम देख रहे हो, तब तुमको 50% का कूपन कोड ऑटोमैटिकली मिल जाएगा और आई होप कि तुमको ये मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और ऐसे ही इन सब चीज़ों को डेली बेसिस पर देखो, तब तुम देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। स्टे शिक्षित।